अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज की सुर्खियों पर एक नज़र। बिहार, झारखंड और यूपी में आंधी और बिजली गिरने से कम से कम 31 लोगों की मौत। सुषमा की दो टूक, अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से कारोबार जारी रखेगा हिंदुस्तान। 16वें दिन पेट्रोल 16 तो डीजल 14 पैसे महंगा। दिल्ली में CNG भी हुई महंगी। अमेरिका ने दी हिंदुस्तान को हिदायत, सोच समझकर करें रूस से हथियारों की डील। विराट कोहली को तीसरी बार आलमी C8 एजाज। अब खबरें तफसील से। बिहार और झारखंड और यूपी में तेज आंधी और बिजली गिरने से 31 लोगों की मौत हो गई है। महलकुनी में 17 लोग बिहार और 13 लोग झारखंड के हैं। बिहार के कई हिस्सों में पीर को देर शाम आई तेज आंधी और तूफान के दौरान बिजली गिरने से कम 16 लोगों की मौत की इत्तला है। वहीं झारखंड में भी ऐसे ही हादसे में कम 13 लोगों की मौत का अंदेशा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। अमेरिका की जानिब से ईरान और वेनेजुएला पर रोक लगाए जाने के बावजूद भी हिंदुस्तान उनके साथ कारोबार जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पीर को एक सालाना कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने जोर दिया कि हिंदुस्तान सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को मानता है। बता दें कि पीर को ही राजधानी में सुषमा स्वराज और उनके ईरानी हममनसब जावेद शरीफ की मुलाकात भी हुई है। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि हम सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को ही मानते हैं। स्वराज ने अमेरिकी पाबंदियों का ईरान और वेनेजुएला से हिंदुस्तान के तेल दरामद पर असर पड़ने के सवाल के जवाब में ये तबसरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान किसी भी मुल्क के दबाव में अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील नहीं करेगा। बता दें कि इस माह की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान के साथ 2015 में हुए जौहरी समझौते से खुद को अलग कर लिया था। इस फैसले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से पाबंदियां लगा दी थीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलसल 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल 16 तो डीजल 14 पैसे महंगा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल सकी। उधर राजधानी दिल्ली में CNG की कीमत में ₹1.36 का इजाफा हो गया। माहिरीन का कहना है कि फिलहाल महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं है, जिसका मतलब यह है कि महंगाई लोगों को और रुलाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के सागर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मकरूनिया में बीमारी से 14 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसा ही मामला मंजरेआम पर आया है, जहां शहर से लगे लालेपुरा में आंगनबाड़ी में बच्चों को वह खिचड़ी खिला दी गई जिसमें 4 मरे हुए चूहे पड़े थे। जब यह बात अवामुन्नास में पहुंची तो वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कुछ ही देर बाद बच्चों को उल्टियां होना शुरू हो गई, जिसके बाद 6 बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाद में पहुंचे बाल विकास विभाग के अफसर प्रदीप राय ने तमाम बच्चों को इलाज के लिए सागर भिजवाया। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी आंगनबाड़ी के खाने में कीड़े मिलने की खबर सामने आई थी। इससे यह बात वाज़ह हो जाती है कि इंतजामिया बच्चों के सेहत को लेकर कितना संजीदा है। अगली खबर अंडमान एंड निकोबार से आ रही है, जहां पर नाथ रीफ होटल में आग लग जाने से एक बच्चे की मौत हो गई है और दीगर 7 लोग जख्मी हो गए हैं। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एच न्यूज़ उर्दू। Hira Group presents amazing Ramzan offers. ₹100 off for 1 gram gold. $50% off on women's wear. 10% off on kids wear. Hurry! Visit your nearest Hira Mart, Hyderabad, Tirupati and Mumbai. अब एक नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। अमेरिका ने पीर को कहा कि वह हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के रूस से हथियार खरीदने को लेकर लगाई पाबंदियों को थोड़ा लचीला करने पर गौर व खौज कर रहा है, लेकिन उसी के साथ हिंदुस्तान और रूस के दरमियान S-400 की खरीद को लेकर सख्त अल्फाज में अपनी राय भी दे डाली। कांग्रेस के मेंबर मैक थॉर्नबेरी ने कहा कि हमें इस बात की फिक्र है कि यह डील हमारी इंटरऑपरेबिलिटी की सलाहियत को और पेचीदा बना सकती है। हिंदुस्तान ने हाल ही में अमेरिका के जरिए लगाई गई पाबंदियों के असर को कम करने के लिए रूस के साथ ट्रम्प एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की खरीद की डील पर बात की थी। दरअसल CATSA कानून अमेरिका को इस बात का हक देता है कि अगर कोई मुल्क या तंजीम रूस, ईरान या शिमाली कोरिया के साथ दिफा या इंटेलिजेंस के सेक्टर में कोई भी लेन देन या खरीद करता है तो अमेरिका उसे सजा दे सकता है।
यह कानून हिंदुस्तान को खासतौर पर मुतासिर करता है क्योंकि हिंदुस्तान अपनी दिफाई खरीद के लिए काफ़ी हद तक रूस पर मुनहसिर है। वहीं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क को इस बार 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात तक मुल्क का अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की मुद्दत-ए-कार 31 मई को मुकम्मल हो रही है, लेकिन यहाँ वोटिंग 25 जुलाई को होगी। ऐसे में यह कारगुजार हुकूमत 1 जून से लेकर नई हुकूमत की तश्कील तक कामकाज संभालेगी। नासिरुल मुल्क पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने 13 माह तक मुल्क के सबसे बड़े अदालती ओहदा का जिम्मा संभालने के बाद 2015 में इस्तीफा दे दिया था। नासिरुल मुल्क पाकिस्तान इलेक्शन के अबूरी सरबराह भी रह चुके हैं। मुल्क की सभी सियासी जमातें उनकी ईमानदारी और काम करने के तरीक़ेकार की कायल रही हैं। अब खबरें खेल से। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को तीसरी बार आलमी सीएट खिलाड़ी के एजाज से नवाजा गया है। इससे पहले 2011-12 और 2013-14 में कोहली ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हिंदुस्तान के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को साल का आलमी खिलाड़ी और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को साल का आलमी गेंदबाज मुंतखब किया गया है। साथ ही अपने ज़माने के मशहूर विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड से नवाजा गया। वहीं हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बीमार हार्दिक पांड्या की जगह विश्व एकादश टीम में शामिल किया गया है। वह 31 मई को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स में T20 मैच खेलेंगे। अब एक नज़र डालते हैं आज के औकाते इफ्तार पर। खबरों का सिलसिला खत्म होता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।